हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह में उठते ही कोई मेरे ख्याल में 1 बजे का टाइम था। मैं आ गई सैलून। मैंने कहा मैं अपना काम करवा लूँ क्योंकि डेली बेसिस पे काम रह जाता है, आज कल परसों। तो सबसे पहले तो मैं आ गई सैलून, मैंने अपना काम करवाया, फिर मैं घर गई, फिर घर की रूटीन वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो दिखाऊंगी, नहीं तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो खैर यहाँ पे मैंने सबसे पहले शावर लिया, फिर अपने कपड़े निकाले। कपड़े में आज पहन रही हूँ रेड कलर का ड्रेस, बहुत ही प्यारा लग रहा था। गले की लेस मैंने इसकी चेंज करवा ली थी, मैंने आप सबको बताया भी था मैं चेंज करूँगी। अच्छा, तो उसके बाद ना मैं पहले फेस पे सीरम अप्लाई करूँगी, क्योंकि सीरम आपने ना फेस पे 5 से 10 मिनट लाजमी छोड़ना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीरम लगाया, फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाया और फ़ौरन ही आपने मेकअप स्टार्ट कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया करें, स्किन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं, कबर्ड फुल भरी हुई है। प्रेस करके भी कपड़े आप लटकाएं ना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं लटके, ख़राब हो जाते हैं। उनको खाली भी करना है, इंशाल्लाह करूँगी खाली। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने फेस पे लॉरियल का सीरम लगा लिया। बहुत ही अच्छा सीरम है, डे सीरम है ये मैंने लगाया। और इसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि इतनी देर ये मेरी स्किन पे रहेगा ताकि स्किन अपना काम करे और मैं अपना काम करूँ। अच्छा, इस इस्त्री का मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इससे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बिल्कुल भी नहीं जलते। मेरे इतने ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जले हैं, बहुत ज़्यादा। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे कैरी करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट लगते बहुत प्यारे हैं, मतलब ज़रा फैंसी लुक दे देते हैं। तो इसीलिए जब मैं ये इस्त्री बाय कर रही थी ना, मेरा मेन पर्पस ये था कि कपड़े जलने वाला काम नहीं हो। मेरे से बहुत ज़्यादा कपड़े जला करते थे। खैर यहाँ पे जी मन्नत अपने गिफ्ट की चीज़ें दिखा रही थी मुझे कि मेरे लिए ये मंगवा लें, ये मंगवा लें। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ मंगवाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करूँगी और फिर उसके बाद में फिर चली जाऊँगी। यहाँ पे ड्रेस मैंने पूरा प्रेस किया था, बट आप लोगों को मैंने आधा दिखाया है। अब मैं लगा लूँगी लॉरियल का मॉइस्चराइज़र। इसमें SPF 20 मौजूद है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। इससे पहले मैं जो लॉरियल का यूज़ करती थी उसके अंदर SPF नहीं होता था, वो जस्ट मॉइस्चराइज़र होता था। इसको अच्छी तरीके से आप अपनी स्किन के अंदर लगा लेंगे। अच्छा, मेकअप करने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास मेकअप एक्सपेंसिव हो। ये ज़रूरी है कि आपकी स्किन प्रेप अच्छी हो। स्किन प्रेप पे चीज़ें लगाएं। मेकअप आप कोई बेस भी लगाएंगे ना, वो आपके फेस पे बैठ जाएगी। मतलब इतनी गई गुजरी भी नहीं, बट मतलब बैठ जाती है स्किन पे। स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो अच्छे तरीके से, मतलब उसको पूरा मेकअप के लिए आपने रेडी किया हो। तो यहाँ पे अभी मैं हूर का ड्रेस इस्त्री करूँगी। मॉइस्चराइज़र को भी मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया अपने फेस पे, और साथ ही मेरा मेकअप भी आ गया था। आज कैमरा ना कुछ अजीब सी रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर 1 घंटा तो उसको सेटिंग में चला गया, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, कभी ब्लर हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। फिर मैंने कहा चलें जी, अभी जैसा है आप लोगों को बस सही है। अच्छा, रियल में ना फेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, रियल में ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बट आईफोन को पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा ज़िद शुरू कर देता है। रियल में बहुत अच्छा आ रहा था, बट कैमरा बहुत अजीब सा कैप्चर कर रहा था, डार्क कैप्चर कर रहा था। खैर यहाँ पे जी मैंने टीवी पेंट स्टिक लगाई है। आज से कोई मैंने ली थी 15-16 महीने पहले मैंने ली थी, साल तो उसको कंफर्म हो गया है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने हैवी मेकअप करना होता है तो मैं वो लगाती हूँ। उसके ऊपर मेबलिन की मैंने लगा ली है फाउंडेशन। अगर आपकी इस टीवी पेंट स्टिक लाइट कलर है तो फाउंडेशन थोड़ा डार्क कलर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट जो है सिल्वर शेड में आ जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता। डार्क और लाइट को आपने मिक्स करना है। मिक्स इसलिए करना है, या तो आप थोड़ी सी डार्क ले लें, डार्क टोन ले लें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया करें। मतलब अब मैं जो हूँ ना, मेरी स्किन जो है ऐसी है कि इस पे हम फुल लाइट भी नहीं लगा सकते, फुल डार्क भी नहीं लगा सकते। तो मैं इसीलिए डार्क और लाइट को जब मिक्स करती हूँ, इतना कोई मज़े का शेड बनता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मैंने मेबलिन की लिया था लाइट कलर, और मेबलिन का लिया था डार्क कलर, टीवी पेंट स्टिक का लिया था लाइट कलर। ठीक है, दोनों को मिक्स कर लिया। अच्छा, ये बात याद रखना, जब आप फाउंडेशन फ़ौरन लगाते हैं ना, वो कभी भी आपकी स्किन के ऊपर एकदम
बैठती नहीं है, उसको भी बैठने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए आप तकरीबन मेकअप का 1 घंटा सोच के लाजमी बैठा करें। तो अब देखिए मेरी स्किन बहुत ही थोड़ी अजीब सी लग रही है, लाइटिंग भी है मेरे ख़्याल में, बट थोड़ी देर बाद आप देखना स्किन बिल्कुल डन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और ग्लोई लगेगी। यहाँ पे जी मैं कंसीलर का काम भी अपनी टीवी पेंट स्टिक से ही करती हूँ, मैं शुरू से इससे ही करती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसीलर पड़े हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जो काम ये कर सकता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। खैर, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगी कि आप लोग भी गर्मियों में मेकअप आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। आज इतनी कोई टका के गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि यकीन करें मैं यहाँ पे बैठी थी ना, बट मेरे बाल सूखने का नाम नहीं ले रहे थे, बार बार पसीना आ रहा था। इस मेकअप को होल्ड करने के लिए मैंने लिया है शी ग्लैम का फेस पाउडर। बेस्ट है गर्मियों में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना तो शी ग्लैम के आप फेस पाउडर पे करें, ना कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव फाउंडेशन या और चीज़ों पे करें, क्योंकि शी ग्लैम का जो फेस फिक्सिंग पाउडर है ये मेकअप को बिल्कुल फिक्स कर देता है। इससे ये होता है कि मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। कहीं जितने पसीने आने आए आप टिश्यू से भी साफ़ करें कहीं पे भी आपका मेकअप नहीं जाता। अदरवाइज़ आप टीवी पेंट स्टिक या मेबलिन की कोई भी मेकअप फाउंडेशन कुछ भी लगा लें, आप जब फ़ोन कान पे रखते हैं तो स्क्रीन के साथ भी लग जाता है। अब मैं घर वापसी आके दोबारा भी आपको इसका लुक दिखाऊंगी। शी ग्लैम का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फेस पाउडर, ठीक है, फिक्सिंग पाउडर है। नज़र तो आपको आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद जी मैंने कहा हाथों को भी लोशन लगा लूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों की केयर भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाथ मेन चीज़ है। अच्छा, मैं ना बीच बीच में गैप लाजमी देती हूँ। अब मैंने देखें कंसीलर लगाया, थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ा, फिर मैंने शी ग्लैम का फिक्सिंग पाउडर लगाया, फिर थोड़ी देर उसको छोड़ा, इतनी देर में मैंने हाथों पे लोशन लगाया। मैं साथ साथ एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ। इतनी कोई टिका के गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, फिर भी गर्मी है। मैं तो हैरान हुई, बेस ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे एसी जो ऑन था ना वो फ़ौरन कूलिंग नहीं करता, और ये कमरा बिल्कुल टेरेस के पास है, मतलब विंडो बिल्कुल नज़दीक है। इतनी कोई गर्मी थी, उफ। जो आपके होते हैं ना इन्वर्टर एसी, वो बिल्कुल जल्दी कूलिंग नहीं करते। 10 से 20 मिनट तो वो लाजमी लेते हैं कूलिंग करने में। तब तक तो मैंने कहा मैं आइंदा ऐसा करूँगी, इधर ऑन करके फिर मैं नीचे जाऊँगी, फिर मैं दोबारा ऊपर आऊँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बैठा भी नहीं जा रहा था। ऊपर पोर्शन वालों को तो सलूट है, पता नहीं वो कैसे रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने डार्क शेड उठाया था, ब्राउन और मजेंडा कलर को मैंने मिक्स किया था। मैंने ली थी वनीसो की किट, मैंने यहाँ पे लिए, बहुत ही अच्छी किट है। इसको भी बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, बट ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ से आपने इसको ब्लेंड करना है, आउटर साइड पे रह के आपने ब्लेंड करना है, इनर पे आपने नहीं आना, क्योंकि आप जो है हाईलाइट बना रहे हैं अपनी आई की। मुझे ये इतना पसंद है, ये वाला मेकअप ना, हाईलाइट बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है पूरा बस कंप्लीट मेकअप ही इससे हो जाता है जब आपकी आई का शेप बन जाता है। तो आपने आउटर साइड पे ही रह के करना है, इनर साइड पे नहीं करना। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। एंड पे आपने फिंगर का यूज़ भी लाजमी करना है, उससे ये होगा बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। गोल्डन शेड में इसलिए नहीं लगाती, मुझे ऐसा लगता है सब के सब गोल्डन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया है। सिल्वर शेड मैंने लेके इसको मर्ज किया, इसी कलर के साथ मैंने इसको मर्ज किया है। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर बिठा दिया है जैसे एक तिनका बिठाते हैं। तो बस ये मेरा डन हो गया आई मेकअप। इसी सिल्वर शेड को मैं ले लूँगी, अपने आईब्रोज़ के नीचे भी मैं लगा लूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। हालांकि मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा सिल्वर और शाइनी हो जाएगा, बट जब मैंने लगाया मुझे ऐसा लगा कि आई ना ऐसे उठ के जैसे हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खैर, यहाँ पे ये हो गया डन। यहाँ पे मैं ले लूँगी मेबलिन का ही मस्कारा, और बस ये मस्कारा आपने 10 टाइम्स लाजमी लगाना है। 5 टाइम एक आई पे, फिर 5 टाइम दूसरी आई पे आपने लगाना है। नीचे थोड़ा सा मस्कारा लग गया था, उसको मैंने शी ग्लैम के फेस पाउडर से ही फिक्स कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इतना खूबसूरत कोई एक और अपने लिए मंगवाया है ब्लश ऑन, वो इंशाल्लाह जब मुझे रिसीव होगा मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मंगवाया है। खैर, अभी मैं लगा रही हूँ पाउडर वाला। ये मैंने लिया था शाहीन केमिस्ट से, मैंने लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेस पे आपने कभी भी
कोई गलत चीज़ नहीं लगानी, बाकी पूरी जगह पे गलत लगा लें, कोई मसला नहीं। फेस पे आपने ये अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने हैं, क्योंकि मेन चीज़ आपका फेस ही होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अब ब्लश ऑन ऐसे खड़ा खड़ा उठा उठा लग रहा है ना, इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी फिंगर से, और थोड़ी देर बाद ये ख़ुद इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। पता नहीं इस टाइम पे जब मैं मेकअप करती हूँ मेरे हाथ क्यों इतने डार्क लगते हैं, जब मैं तैयार हो जाती हूँ फिर ठीक हो जाते हैं। मुझे अब वीडियो में ना ऐसा फील हो रहा है। खैर, यहाँ पे जब मैं शावर लेके निकलूँ ना, तो मुझे मेरी स्किन को और मेरी बॉडी को और मेरी आइज़ को ना सेट होने में 20 से 25 मिनट के आधा घंटा पूरा चला जाता है, फिर जाके मेरा बॉडी टेम्परेचर अपनी जगह पे आता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को रियलिटी दिखा रही हूँ कि मैं मेकअप किस तरीके से करती हूँ। पहले मैं जाती हूँ, पहले मैं सीरम लगाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर छोड़ती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं इन द एंड में हेयर बनाती हूँ। अगर मैंने आपको जस्ट मेकअप लुक दिखाना होता तो मैं पहले बाल बनाती अच्छे से और अपनी ज्वेलरी पहनती, पूरा अपने आप को सेट करती, और एंड पे मैं फेस मेकअप करती। बट मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ कि रियल में मेकअप किस तरीके से होता है, और अगर आप लोगों ने भी कम टाइम में मेकअप करना है तो आपने इस तरीके से मैनेज करना है। तो ये आप लोगों को मैं बस तरीका रियल दिखा रही हूँ, वीडियो भी रियल ही शूट कर रही हूँ ताकि आपको देखने में और ज़्यादा मज़ा भी आए। अच्छा, बाल ना, पहले आप लोगों ने कभी भी अपने बालों को स्ट्रेटनर का आदी नहीं करना अगर आप स्ट्रेट नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं YSL की रेड लिपस्टिक लगा लूँगी, वही जो हमेशा मैं लगाती हूँ। रेड ड्रेस था तो मैंने कहा लिपस्टिक भी रेड ही होनी चाहिए। तो अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बालों का बता रही थी। ये चीज़ें वगैरह डन करके ना मैं फिर चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर और मैं बैठी तो मेकअप ऐसा नहीं हो फिर से चला जाए नीचे। अच्छा, सबसे मुश्किल काम आपको पता है क्या है? गर्मियों में बालों को सुखाना, के बाल सूखते ही नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मैं बंद बाल बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। बट मेरे पास कोई जूड़ा था ही नहीं, ना कोई ऐसी पोनी थी जो मैं पहनूँ और मैं अच्छी भी लगूँ। तो मेरा इरादा ऐसे बालों का था, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। खैर, जब मैं फिर बाज़ार गई या दराज पे मैंने देखा तो मैं लाजमी मंगवाऊँगी अपने लिए बन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि गर्मियों में बाल खुले रखना बहुत ज़्यादा मसला होता है। यहाँ पे जी मैं ट्रेस्मी का यूज़ कर रही हूँ हेयर प्रोटेक्टर सीरम, जो बालों को करेगा प्रोटेक्ट, मतलब हीट जब मैं लगाऊंगी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं इस्लामाबाद नहीं आई थी ना तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करती थी। मेरे बाल ऑलरेडी खुद ही स्ट्रेट होते थे और इतने सिल्की, इतनी शाइनी होते थे ना कि ना पूछे। जब मैं इस्लामाबाद आई, ये मैं इन फजूल की झंझटों में जो पड़ी हूँ ना, बालों को स्ट्रेट कर करके मैंने खाना ख़राब कर दिया है। अगर आपके बाल ऑलरेडी सिल्की स्ट्रेट हैं, बिल्कुल भी आपने स्ट्रेट नहीं करना है। यहाँ पे जी मैं बालों को कर्ल, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, मैं बालों को ब्लो ड्राई वाला लुक देना चाह रही थी तो फिर मैंने दे ही दिया फाइनल। बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे, मुझे सारा कट आउट करना पड़ा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। बाल कैसे लग रहे हैं? फुल कर्ल नहीं अच्छे लगते आजकल ना, मुझे ऐसा लगता है फुल कर्ल का ज़माना चला गया है, बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लो ड्राई वाला लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो खैर, कोशिश करना स्ट्रेटनर। इतनी देर से मैं सोच रही थी व्हाट इज दिस। ये देखिए, ये देखिए, ये गला। नाउ यू सी, हूर ने मुझे कहा ममा आप ना बटन पीछे से बंद कर दें। तो मैंने कहा बटन क्यों बंद करूं? जब मैंने देखा मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मैंने तो पूरी की पूरी वीडियो उल्टी शर्ट में शूट कर दी है, मतलब गला मैंने उल्टा पहना था। फिर खैर मैंने सीधा किया। अब शर्ट बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पहले मुझे रियलाइज़ हो रहा था बट मैं भूल चुकी थी, हालांकि मैंने इस गले की लेस भी चेंज करवाई थी। लेकिन बस इंसान है ना, गर्मी की वजह से सब कुछ भूलता जाता है और व्लॉग शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। एक गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरा गर्मी में ना रूटीन दोबारा समर पे आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। बट व्लॉग मैं डिले नहीं करूँगी। जब मेरा एक दिन व्लॉग नहीं आता ना तो मेरे दिल को कुछ 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 होने लगता है। मुझे लगता है मेरा व्लॉग डेली आना चाहिए। यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी, डन 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 डन। ये सूट मैंने खुद स्टिच करवाया था, अगर आप जाके ये ब्रांड से लेते तो आपको पता लग जाता। लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। कपड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं ना उनका कपड़ा
बिल्कुल बेकार होता है। इसका कपड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन द एंड मेरे हस्बैंड ने कहा आप निकलोगी या नहीं निकलोगी बाहर तो उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने कहा चलें जी निकलते हैं। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, सब खुद तैयार होते हैं। एक मिकी होता है, वो मेरे हस्बैंड के साथ ही रेडी होता है। मैं ये कह रही हूँ ना, आपके ना एक छोटा बेबी अगर हो ना तो वो हस्बैंड के साथ अटैच ही रहता है, उसका आपको कोई मसला नहीं होता। बाकी जो बड़े बच्चे हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मेरे साथ तो ये सिचुएशन होती है। आप बताना, जैसे अभी इसने ट्राउज़र इसके साथ मैंने कोई और निकाला था मिकाल का, बट मिकाल ने यही ज़िद रखी थी कि मैंने यही पहनना है, तो मैंने कहा चलें जी पहन लो मिकाल। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे तहज़ीब। बताना ही आपको भूल गई कि मैं किस लिए तैयार हो रही थी, फंक्शन क्या था, क्या चीज़ थी, कहाँ हम जा रहे थे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे तहज़ीब से केक उठाने। मन्नत और हूर दोनों सेम डेट पे पैदा हुई हैं, बिल्कुल सेम डेट पे, और टाइम का कुछ घंटों का फ़र्क था बट डेट बिल्कुल सेम थी, तो इसलिए दोनों की बर्थडे एक ही डेट पे होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, दोनों इतना कोई लड़ती हैं, इतना कोई झगड़ती है इस चीज़ पे कि ना पूछें। एक कहती है मेरी फ्रेंड्स आएंगी, दूसरी कहती है मेरी फ्रेंड्स आएंगी। अच्छा, पहले हमारा प्रोग्राम था घर में बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बट मन्नत की फ्रेंड्स के चल रहे हैं CIEs। आप सबको पता होगा, हालांकि CIE का एग्ज़ाम ईद के फर्स्ट डे है, बट अभी से सब इतनी कोई तैयारियों में लगे हैं, इतनी कोई तैयारियों में लगे हैं, ना पूछें। बस अल्लाह बेहतर जानता है, बेहतर करने वाला है। अल्लाह सारी बच्चियों को कामयाब करे। मैंने जब ये मेहनत बच्चियों की देखती हूँ ना, यकीन करें मेरे दिल को कुछ होने लगता है कि 2-3 महीने पहले से ये तैयारी कर रहे हैं। ईद के फर्स्ट डे मन्नत का लास्ट CIE है, तो मतलब CIE वाले ये नहीं देखते कि ईद है, चांद रात है, कुछ भी है वो पेपर कर लेते हैं। पहले मैं समझी थी चांद रात को है, बट अभी मन्नत ने मुझे बताया नहीं मम्मा, ईद के फर्स्ट डे हमारा लास्ट पेपर है। तो बस मैंने कहा अल्लाह कामयाब करे। तो इसलिए सारी बच्चियां तैयारियों में लगी हुई हैं, कोई भी नहीं आई। फिर हम ईद मिलन पार्टी रखेंगे, क्योंकि मन्नत ने कहा मम्मा मैं उनको लाजमी ट्रीट मैंने देनी ही देनी है। तो मैंने कहा चलो ईद के बाद हम वो प्रोग्राम रखेंगे, बट अभी हम तुम्हारी बर्थडे तो सेलिब्रेट करें और हूर की करें। और हूर की जितनी भी फ्रेंड्स थी सब के मॉक्स चल रहे हैं। आप सबको ही पता होगा जो इस्लामाबाद में रहते हैं और रूट्स के स्कूल में पढ़ते हैं कि आजकल सिचुएशन कुछ बच्चों की डिफरेंट हुई है। हमने भी बर्थडे का जो डेट थी ना उससे एक दिन ज़्यादा लेट करके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम चल रहा होता है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, ज़रा मुश्किल होते हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह इन द एंड जून आ जाएगा और बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, मज़ा आएगा। तो इसीलिए बच्चों की सेलिब्रेशन करने में मेरी फैमिली आए थे। तो वेकेशंस में, समर वेकेशंस पे हम हूर की फ्रेंड्स को भी इनवाइट करेंगे और ज़ैफ़ा के फ्रेंड्स को भी इनवाइट करेंगे और मन्नत की फ्रेंड्स को, तीनों की फ्रेंड्स को इनवाइट करके घर में एक ह्यूज पार्टी रखेंगे छत के ऊपर। तो इरादा तो कुछ ऐसा ही है, तो बस अब देखें क्या होता है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे। बादशाह इस्तांबुल रेस्टोरेंट है, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। ये भी इतना कोई दूर नहीं है कि बंदा बोले बहुत ज़्यादा दूर है। 10 या 20 मिनट की ड्राइव्स है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे बादशाह इस्तांबुल। यहाँ पे अभी हम ऑर्डर कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पे जो पानी था ना, मिकाल ने जब वो पानी देखा, मिकाल तो उसके अंदर डुबकी लगाने वाला था। वो समझा कि ये स्विमिंग पूल बीच में बनाया हुआ है। मिकाल के तो मज़े हो गए थे, बट खैर यहाँ पे उसने वो किया हुआ था, ऐसे ही डेकोरेशन के लिए था, बट बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, हमने बेकरी से उठाया था डोनट और 7 एक्स्ट्रा चीज़ें। मुझे भूख इतनी लग रही थी, मुझे पता था जो देसी ऑर्डर होता है ना उसको आने में कम से कम 30 to 20 मिनट्स लगते ही लगते हैं। अच्छा, इतनी देर में ना मैंने अपना बाकी बेकरी वाला सामान खा लिया था और यहाँ पे हम आ गए थे पिक्चर्स लेने के लिए। यहाँ पे पूरे पैसे पिक्चर्स के वसूल करने हैं। आपने इतनी पिक्चर्स बनानी है, इतनी पिक्चर्स के दबा के पिक्चर्स आपने बादशाह इस्तांबुल में बनानी है, क्योंकि ये बना ही पिक्चर्स के लिए है। इसने बिल्कुल एक अलग सा एरिया और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं। तो पैसे वसूल करने के लिए मैंने भी दबा के पिक्चर्स बनाई अपनी, बच्चों की, हस्बैंड की। तो इंशाल्लाह मैं सोचती हूँ ना कभी कभी। यहाँ पे हमारा स्टार्टर आ गया था और ये सारी हमने जो है अरबी डिशेज़ ही मंगवाई थी। थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहे थे, बट पहले मैं KFC मैकडोनल्ड जाती थी, अब तो मैं वहाँ पे नहीं जाती। आप सबको ही पता होगा जो इसराइल का सीन चल रहा है,
तो अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में से ना बादशाह इस्तांबुल मेरा सिग्नेचर रेस्टोरेंट बन गया है। अब आपको हमेशा मैं बहुत जल्दी यहाँ पे नज़र आऊँगी, क्योंकि यहाँ के खाने बिल्कुल स्पाइसी नहीं थे और बहुत मज़े के थे। ऐसा टेस्ट था कि बंदा सोच रहा था कि इसमें डाला क्या होगा और किस तरीके से बनाया होगा। मुझे तब जाके मज़ा आता है देसी खानों का। यहाँ पे जी ये उनकी ड्रिंक थी, बहुत ही अच्छी थी। इसका नाम बहुत अच्छा था जो अब मैं भूल गई हूँ। बाद में जब वीडियो बनात या कोई बच्चा देखेगा बोलेगा मम्मा इसका ये नाम था, चैम्पियन कुछ ऐसा इसका नाम था। चैम्प ड्रिंक था कि क्या नाम था, बहुत ही मज़े की ड्रिंक थी। ऐसा बिल्कुल नहीं फील हो रहा था कि जस्ट आप पानी में नींबू और चीज़ें डाल के पी रहे हैं। अच्छा, स्टार्टर हमने खा लिया। जैसे ही हमने स्टार्टर ख़त्म किया उसके फ़ौरन बाद ही खाना आ गया। हालांकि मैंने ये सोचा था जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी टाइम लेते हैं, मतलब स्टार्टर के 20-30 मिनट बाद ही जाके आपका खाने का ऑर्डर आता है, बट ऐसा नहीं हुआ, फ़ौरन आ गया। फ़ौरन नहीं आना चाहिए था क्योंकि हम फुल हुए हुए थे। पहले बेकरी का सामान खाया, फिर स्टार्टर खाया और अब हमारा डिनर आ गया था। अच्छा, डिनर में हमने मंगवाया था बारबेक्यू प्लेटर, बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसके साथ एक और अरबी कोई डिश थी। हमने उससे पूछा कि आपका फेमस क्या है, जिसके ऊपर बैंगन पड़े हैं और ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जस्ट चावल थे, बैंगन, ड्राई फ्रूट और यही बारबेक्यू का आइटम उसमें था। लेकिन बारबेक्यू प्लेटर इज़ अ बेस्ट प्लेटर, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो बारबेक्यू प्लेटर, और दूसरी बात सर्विंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब बंदे को ना मज़ा आ जाता है, फ़ील होता है कि हम किसी स्पेशल जगह पे आए हैं। यहाँ पे मैं वॉइस अगर ऑन करती ना तो तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट पीछे म्यूज़िक चल रहा था, उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और फिर से मुझे दोबारा वीडियो एडिट और करनी पड़ती है, फिर से वॉइस बंद करना पड़ता है या उस हिस्से को वो कट कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं वॉइस बंद ही रखती हूँ। यहाँ पे ये आगे अरबी राइस और उस साइड पे उनके अरबी नान थे और कुछ डिफरेंट चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी। वो कहते कुछ डिफरेंट ट्राई करो ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, कभी कभी ना अब मैं सोच रही थी, हमने KFC मैकडोनल्ड को सिग्नेचर किया हुआ था, बट कभी कभी आउट साइड पे जाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब ऐसी जगह पे जाने में जो डिफरेंट हो और टेस्ट भी डिफरेंट हो, और बस यही चीज़ें थी। यहाँ पे भी हम खाना खा लेंगे। बच्चे मेरे बारबेक्यू नहीं खाते, जो इसमें चिकन की विंग्स पड़ी थी उन्होंने वो खाई और राइस खाए, बस यही चीज़ें उन्होंने खाई। और उसके साथ जो वाइब्स आ रही थी और जो गपशप हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। यहाँ पे अभी मैं खाना करूँगी सर्व, साथ में गपशप चल रही थी और बच्चों को स्पेशल फ़ील हो रहा था। ये बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों को स्पेशल फ़ील होना चाहिए उनकी बर्थडे पे। तो खैर यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी खाना। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और उसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी। यहाँ पे भी मदर का यही काम होता है। खाना वगैरह डन करने के बाद जी हम भी ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पे अभी मिकाल खड़ा हुआ है। मिकाल ने तो कोई इतना टिका के इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वीडियोज़ मैं अपने हस्बैंड को नहीं लाती यूट्यूब की, तो क्योंकि बस वो मैंने ये सोचा है कि 1 मिलियन के बाद ही मैं उन्हें लेकर आऊँगी। बट जो मेरे बच्चे केक कट कर रहे थे ना, मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं थे। मुझे इतना ज़्यादा फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक की जो बर्थडे थी ना, मेरे हस्बैंड ने इनका हाथ पकड़ के केक कटवाया था और मैं साइड पे होती थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम मिल के इनके साथ केक कट करते थे। तो फर्स्ट बर्थडे ऐसी थी जो मैंने यूट्यूब के लिए कुर्बानी दी कि मैंने कहा नहीं, मैं फुल मतलब केक फर्स्ट हम कट करेंगे, फिर तुम बेशक आ जाना। बट उनके साथ मैंने पिक्चर्स और रील्स तो बहुत ज़्यादा बनाई है जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करूँगी। लेकिन फ़ील मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरी बच्चों की फ़र्स्ट बर्थडे ऐसी है जहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं बैठे, वो वीडियो शूट कर रहे थे। तो यूट्यूब के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा वक्त दिया है मैंने यूट्यूब को। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा वो दिया करें, मतलब मोटिवेशन दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि यूट्यूब के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिश्ते खोए हैं। खैर हस्बैंड को तो खोया नहीं, बट पिक्चर्स में वो जब नहीं होते मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अभी मैं फेस वॉश करूंगी, नमाज पढ़ूंगी और सो जाऊंगी और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। मेकअप मेरा देखें बिल्कुल एज इट इज है जैसे मैंने किया था। कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा जितना ये रियल में अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।